छठी कविता है पैदल आदमी। शीर्षक भी देखिए कि आदमी है मगर वो पैदल है, आम आदमी है। सामान्यतः रघुवीर साय एक ऐसे कवि है जो दूसरे तार सप्तक के प्रमुख हस्ताक्षर है, जिन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से लोगों के मन में मानवता की धारणा स्थापित की है और राजनीति हो, पत्रकारिता हो, इस दृष्टि में बहुत बड़ा उसने योगदान दिया है। आज आज़ादी के बाद भी हमारे समाज में व्याप्त अंतर्द्वंद्व, मोहभंग, निराशा, असफलता आदि है और उसी को कवि ने अपने साहित्य में चित्रित किया है। 1929 में लखनऊ में पैदा होने वाले रघुवीर साय ने अपनी रचनाओं में अलग छवि स्थापित की है, जिसके नाम पर 3 कहानी संग्रह, 4 लेख है, 6 काव्य संग्रह और उसकी मृत्यु 1990 में हो गई है। ये सामान्य परिचय के बाद देखिए पैदल आदमी कविता का संक्षिप्त परिचय देखकर हम कविता का भावार्थ देखेंगे। ये प्रस्तुत कविता है हंसो हंसो जल्दी हंसो इस काव्य संग्रह से। सैनिकों का पराक्रम देश की गौरव होता है, राजनीति, परंतु कभी कभी उसी के नाम पर राजनीति की जाती है। इस राजनीति के नए संकेत सैनिकों का त्याग, युद्धजन्य स्थिति और उसके संबंध में विचार इस कविता में कवि करता है। आज की स्थिति में प्रासंगिकता इस कविता में दिखाई देती है, चाहे भारत पाक का युद्ध हो, भारत चाइना का युद्ध हो और हाल में हो चुकी घटनाओं के बारे में भी कुछ विचार भावियाँ अपेक्षित भी है। विद्रोही रघुवीर कवि है और स्वतंत्र भारत के एक ऐसे कवि है जो जिसकी कविता में राजनीति और उसकी कसमसाहट पर टिप्पणी है। पैदल आदमी का एक सामान्य सैनिक है, आम सैनिक है, आम आदमी का प्रतीक है। वह आदमी देश की सुरक्षा का जिम्मेदारी लेता हुआ सर्वस्व समर्पण भाव से वह सैनिक दिन रात देश की सीमा पर जागरूक रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाता है। वह कभी भी हर बार सोचता है कि हम देश के लिए है, वह खास लोगों की तरह सुरक्षा के लिए युद्ध भूमि पर जाकर शत्रु का सामना क्यों नहीं करता। मतलब वह नहीं सोचता कि राजनीतिक नेता लोग हाथ में शस्त्र ले और हमारी तरह देश की सुरक्षा करे, बल्कि वो अपना स्वयं सोचता है। कभी भी यह सैनिक देश की सुरक्षा के हेतु अपनी जान भी गंवाता है, मर मिटता है, मगर उसकी शहादत को कौन याद करता है। ये बहुत बड़ा प्रश्न इस व्यवस्था पर कवि करता है। देश का सत्ता वर्ग है जो शोषक का प्रतीक है। अपने स्वार्थ और आत्मकेंद्रित मनोवृत्ति में मशगूल ये वर्ग आम आदमी से उसे कुछ लेना देना नहीं है। जब युद्ध होता है, युद्ध स्थिति पैदा होती है, तब देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात सैनिक 24 घंटे काम करते हैं, काम आते हैं, शहादत प्राप्त करते हैं। सत्ता वर्ग के परिवार के लोग, उनके परिवार के लोगों को 4 दीवारों में सुरक्षित रखने की व्यवस्था ये सैनिक करता है। शस्त्र लेकर सीमा पर सैनिक लड़ता है, मरता है। वह कभी भी सवाल नहीं उठाता कि यह सत्ता वर्ग युद्ध भूमि पर क्यों नहीं आता। राजनीतिक नेता लोग राजधानी में बैठकर कुछ निर्णय लेते हैं और उसी पर बिना प्रश्न चिन्ह लगाए सैनिक उस पर अमल करता है। सैनिक लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त करता है, शहीद बनता है। उनके प्रति सत्ता वर्ग का लेना देना तो कहाँ तक है, यह प्रश्न है न संवेदना होती है। वे तो सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करते रहते, दोनों देश के सैनिक कितने मारे गए, कितने घायल हो गए, कितना बम बारूद हुआ, कौन भारी पड़ा, किसका नुकसान हुआ, आदि बातों की चर्चा होती है और शहीदों के परिवार पर औपचारिकता के रूप में शोक का संदेश भेजा जाता है। यह शोक संदेश दिखावा होता है। भावात्मकता कहाँ तक होती है, यह कवि का प्रश्न है। जब युद्ध स्थिति पैदा होती है तो दोनों देशों की हानि होती है। बाद में विश्व का दबाव आता है, दोनों देशों के प्रधानमंत्री समझौता के लिए तैयार होते, युद्ध विराम की घोषणा होती है। दोनों देशों के परराष्ट्र मंत्री एक दूसरे की बैठक लेते हैं, कुछ नियम बनाते और कुछ कार्रवाई कर लेते हैं। मगर पैदल आदमी तभी सीमा की रक्षा करता हुआ, अपने हाथ में हथियार लेकर कार्य करता हुआ अपनी सेवा बजाता है। कभी उसकी अदला बदली होती है, यहाँ के सैनिक वहाँ और वहाँ के सैनिक यहाँ आ जाते हैं और उसे बदलते जाते हैं। राजनेता ऐसा नहीं होने देता, ऐसा भी कभी कहता है, क्योंकि भ्रष्ट राजनीति कैसी चलेगी। यदि वह सीमा पर सुरक्षा रहेगी तो राजनीति की रोटी नहीं सेंकी जाएगी। अतः जनता को कटुता के साथ एक कवि ने स्वार्थी नेता का चित्रण यहाँ स्पष्ट किया है। इसलिए देशभक्ति के नाम पर राजनीति करने वालों को इस कविता में कवि ने फटकारा है। आम आदमी सैनिक है, सैनिक
सिर्फ देश हित चाहता है, अपना हित कभी भी सोचता नहीं है। और जब पुनः युद्ध हो जाता है तो वही हाल बन जाता है। इस तरह कवि कहता है, देश की सुरक्षा कवच सैनिक है और आम आदमी है, उसका जीवन है। उसे रेखांकित करने का कार्य इस कविता में कवि ने किया है। ऐसा यह कविता का भावार्थ है, जो देशभक्ति से भरी हुई यह कविता है। तो देखिए कविता में कवि क्या कहता है। काव्य के रूप में थोड़े कुछ पद है। जब सीमा के इस पार पड़ी थी लाशें, जब सीमा की उस पार पड़ी थी लाशें, सिकड़ू थी ठिठुरी नंगी अनजानी। कितनी लाशें यहाँ पर, उधर इस देश की उस सीमा पर लाशें पड़ी है, वो नंगी है, ठिठुरी है, कौन देख रहा है उसे। कोई उधर से मरता है, कोई इधर से मरता है, कोई उधर से मारता है, कोई इधर से मारता है, और बहस राजधानी में होता है। दोनों तरफ से गोलाबारी होती है और नेता लोग दिल्ली में राजधानी में बैठकर बात करते हैं। क्या निर्णय लेते हैं, कवि का प्रश्न है। हम क्या रुक लेंगे इस पर निर्भर था, किसको मरने से पहले किसी को डर था, भूखमरी के लिए अलग अलग अवसर था। कहते हैं सर रघुवीर साई कहते हैं कि मरने की चिंता उन अफसरों को नहीं है, भूखमरी की चिंता उन्हें नहीं है, क्योंकि कौन मरा, कितना डरा, कौन आगे बढ़ा, हम उस पर विचार वे नहीं करते, सिर्फ बैठक कर लेते। वह कहता है, इतने में दोनों के प्रधानमंत्री बोले, हम दोनों इस बार बरस दोस्ती कर लेंगे, कहकर दोनों दरवाजे खोले। दोस्ती का नाटक बना दिया। पहली बार बमबारी हो गई, हथियार फेंके गए, गोले डाले गए, सैनिक मार गए, और बाद में ये प्रधानमंत्री दोस्ती का नाटक करते हैं। यह राजनीतिक व्यंग है। दोनों परराष्ट्र मंत्री दो नियम बनाते हैं, दो पारपत्र बनाते हैं। दो पारपत्र इधर इस देश में उड़ जाते, दो पारपत्र उस देश में चले जाते। उड़ना यह प्रतीकात्मकता है, मतलब उस पर अमल तो नहीं होता है। मगर पैदल आदमी केवल तब इज्जत हम देंगे जब देखकर उसके बंदूक भेज देंगे, या घायल या अदला बदल कर देंगे। जब पैदल आदमी नहीं, पैदल आदमी का मतलब वो सैनिक जब हाथ में बंदूक लेकर वहाँ चला जाता है तो लोग शायद उसे सैनिक कहते हैं, अदला बदली होती है। और बाद में कवि कहता है, अंत में कहता है, कोई पैदल भूखा मत आने दो, मिट्टी से मिट्टी का मत मिला जाने दो, वरना दो सरकारें क्या जाने। अंतिम पंक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो दो सरकारें क्या जाने। पैदल आदमी है, सैनिक मर रहा है, देश के लिए शहादत दी है, उनकी शहादत की कुर्बानी को देश के लोग कितने याद करते हैं और कब तक करते हैं, प्रश्न चिन्ह। वरना दो सरकारें, दोनों देश की सरकारें, कौन भी हो, उस पर कोई चिंता नहीं होती है। वे सिर्फ अपनी सत्ता, अपने राजनीतिक स्वार्थ को वो सिर्फ देखते हैं। इस तरह की भावना इस कविता में कवि ने दिए। राजनीतिक करारा व्यंग यहाँ दे दिया है और सैनिक की शहादत को सलाम किया है।